अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में 12वें आम इंतखाबात की पोलिंग शुरू होने में आखिरी तकरीबन 24 घंटे रह गए हैं। यानी जिस एक दिन का पिछले 2 सालों से पाकिस्तानी कौम शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी, जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तब से लेकर आज दिन तक जिस एक दिन का पाकिस्तानी कौम ने बेसब्री से इंतज़ार किया, वो दिन अब से 20 घंटे की दूरी पर है। यानी पाकिस्तान में 12वें आम इंतखाबात सिर्फ 20 घंटे की दूरी पर है। लग ये रहा है कि इमरान खान फैसला कर चुके हैं कि किसी सूरत मैदान खाली नहीं छोड़ना, ना तो मैदान खाली छोड़ना है बल्कि जीतना है और लड़कर जीतना है। पोलिंग शुरू होने से 20 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खबर आई है। एक ऐसी खबर जो पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील कर देगी। एक ऐसी खबर जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया जाने वाला सबसे तगड़ा प्लान नाकाम बना देगी। पोलिंग शुरू होने से 20 घंटे पहले तहरीक इंसाफ को बड़ी जीत मिली है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से पहले हराने की, कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की गई। पहली कोशिश ये थी कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन से ही बाहर हो जाएं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूरी ना हो। उसके बाद जिस एक काम पर पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठे जजेस को इस्तेमाल किया गया कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जाए, वो काम था कि तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला ले लिया गया। जब तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया, उसके बाद ये गुमान किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ अब कमज़ोर हो जाएगी। अब शायद तहरीक इंसाफ इंतखाबात में उस तरीके से मजबूत नहीं होगी जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने बल्ले के साथ होना था। लेकिन हकीकत यह है कि अब 20 घंटे रह गए पाकिस्तान में आम इंतखाबात की पोलिंग शुरू होने में। आज दिन तक तहरीक इंसाफ को ना तो कमज़ोर किया जा सका, ना ही तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से पहले हराया जा सका। इमरान खान ये फैसला कर चुके थे कि ना तो मैदान खाली छोड़ेंगे, जीतेंगे और लड़कर जीतेंगे। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा फिर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। यानी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबसे तगड़ा प्लान नाकाम हुआ है। इमरान खान की कानूनी टीम ने नए शवाहिद पेश करके पूरी गेम बदल दी है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये जो माहौल बनाया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही, यानी तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान तो हैं लेकिन उनको आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाए। इमरान खान को इस बात का बखूबी इल्म था कि अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन जीत भी जाएंगे तो इलेक्शन के बाद कोई ना कोई ऐसी गेम इन उम्मीदवारों के साथ की जाएगी कि तहरीक इंसाफ के ये तमाम आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले जाएं। इसी वजह से पिछले 2 हफ्ते से ये एक नाउमीदी फैलाई जा रही थी, मायूसी फैलाई जा रही थी। लेकिन मैं आपको बार बार गुजारिश कर रहा था कि इमरान खान के सरप्राइजेस का इंतज़ार कीजिए। किसी सूरत इमरान खान मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत इमरान खान हार नहीं मानेंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के हक में एक अच्छी खबर आना इस बात की दलील है कि इमरान खान आखिरी गेंद तक जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हफ्ते पहले फैसला दिया था, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने दोबारा दरखास्त दायर कर दी है कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान को जो छीना गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस पर नजरसानी की जाए। आप लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पहले तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान नहीं दिया, तो अब इंतखाबी निशान सुप्रीम कोर्ट क्यों देगी? अब तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला कैसे वापस मिलेगा? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, नए सबूत हैं जो इस पूरी कहानी को, इस पूरी सियासी सूरत हाल को तब्दील कर देंगे। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो नजरसानी की अपील है वो ये बेंच नहीं सुनेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, मुसर्रत हिलाली और तीसरा जज जो इस केस में था वो केस नहीं सुनेगा। नजरसानी की अपील मुख्तलिफ बेंच सुनते हैं और इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब 3 रुकनी बेंच नहीं होगा, 3 से ज्यादा जजेस होंगे, 5 रुकनी बेंच होगा, 7 रुकनी बेंच होगा। एन मुमकिन है कि जो भी बेंच बने उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी बैठे हों, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हो, जस्टिस मुनीब अख्तर भी बैठे हो, क्योंकि ये वो 3 जजेस हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्योंकि वो 3 जजेस जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया था तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा दीगर जजेस को बेंच में बिठाया जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिफा करने से इनकार किया, तो जब वो खुद बेंच के अंदर बैठेंगे जिन्होंने साइफर के अंदर इमरान खान को मासूम करार दिया था, तो आप समझ लीजिए कि फिर किस किस्म का फैसला आएगा। इससे बड़ी खबर क्या है? इससे बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने
उस नजर ثانی अपील के हमरा एक सबूत पेश किया है कि जिन 14 अफराद के कहने पर आपने पाकिस्तान की सबसे मकबूल, सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर एक ऐसी सियासी जमात जिसने 2018 में हुकूमत बनाई थी, आज दिन तक पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है, सिर्फ 14 लोगों के एतराज़ात पर आपने उस सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया। वो 14 लोग इस दफ़ा इस इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं? क्या वो इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं? क्या वो किसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं? इन 14 में से कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो इंतखाबात लड़ रहा हो। तो वो खुद को कैसे तहरीक इंसाफ का बानी या तहरीक इंसाफ का मुखलिस कह सकते हैं? वो कैसे तहरीक इंसाफ के इंतखाबी अमल पर एतराज़ात उठा सकते हैं? कैसे तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात उठा सकते हैं? अकबर एस बाबर वगैरह, यानी वो 14 लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात आयद किए थे, वो इन इंतखाबात में किसी हल्के से लड़ नहीं रहे, वो अपने घरों में बैठे हैं। यानी तहरीक इंसाफ की इस दरखास्त में ये साबित हो गया है कि वो तो आम लोग हैं। आम लोग किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात नहीं कर सकते। इस तरीके से तो नए जो लोग हैं वो एतराज़ात, उस पर मैं एतराज़ात उठा दूंगा, नून लीग पर कोई उठेगा वो पीपल पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात उठा देगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने ये जो नजर ثانی दरखास्त दायर की है, इसके अंदर ये लिखा है कि ये 14 लोग कहाँ हैं, इनको बुलाइए, क्या ये इंतखाबी अमल में हैं? अगर ये इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं है तो ये तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवालात कैसे उठा सकते हैं? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि अब इंतखाबात में तो 24 घंटे रह गए हैं, यानी 20-24 घंटे बाद पाकिस्तान में 12वें आम इंतखाबात की पोलिंग शुरू होने जा रही है। अब तहरीक इंसाफ को बल्ला मिल भी गया, अगर तहरीक इंसाफ के हक में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ भी गया तो इससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी के बाद एक जमात के तौर पर रजिस्टर रहेगी। गेम इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के पहले वाले हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को अनरजिस्टर्ड कर दिया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन तक मनसूख कर दी। इसी वजह से तो कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवार आज़ाद हैं। वो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता तो हैं, लेकिन उनको आज़ाद कंसिडर किया जाए, क्योंकि प्लान ये है कि किसी तरीके से अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत भी गए, और जिसके इम्कानात इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, ग्राउंड सिचुएशन ये है कि तहरीक इंसाफ बड़े आराम से 120-130 सीटें जीतने जा रही है। यानी इस क्राइसिस में, इस क्रैकडाउन में तहरीक इंसाफ 130 तक सीटें जीतने की पोजीशन में है। इस वजह से प्लान किया गया था कि अगर तहरीक इंसाफ आखिरी मार्क का फाइनल राउंड जीत भी गई तो हम इन उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर करके मुख्तलिफ सियासी जमातों में भेज देंगे। इमरान खान ने हर नैले के लिए दैला रखा था, इमरान खान ने हर एक्शन के लिए रिएक्शन रखा हुआ था। इसी वजह से कल इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम को हिदायत की थी कि 8 फरवरी से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ताकि तमाम तर लोग जिन्होंने वोट कास्ट करना है उनमें भी एक तासुर जाए कि इमरान खान ने मैदान खाली नहीं छोड़ा, बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। पहली अच्छी बात तो यह है कि यह समाअत मुकर्रर हो चुकी है, दरखास्त दायर हो गई है, दरखास्त एक्सेप्ट हो चुकी है, समाअत मुकर्रर हो गई है। अब बेंच बनेगा और बेंच बनने के बाद इस केस की समाअत होगी। अब नया बेंच होगा और नए शवाहिद, नए सबूत पेश किए जाएंगे। लिहाजा चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर होंगी। तमाम तर कानूनी माहिरीन ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से जो उनका इंतखाबी निशान भला लिया है, उसका दाग, उसका बोझ सुप्रीम कोर्ट पर हमेशा रहेगा। अब नया बेंच कम से कम ये बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाएगा, लिहाजा ये फैसला वापस हो जाएगा। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात ही रजिस्टर रहेगी। इंतखाबात से बेशक बाद में ये फैसला आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला ज़रूर वापस मिलेगा। आखिर में मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग ज़रूर कल 8 फरवरी को बाहर निकलें, 8 फरवरी को वोट करें। आपका वोट ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को जितवाएगा बल्कि इमरान खान की जेल से वापसी का सबब भी बनेगा। लिहाजा बाहर निकलें, वोट करें और तहरीक इंसाफ को जितवाएं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।